वाल्मीकि रामायण सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। अब तक आपने सुना। भरत ने कहा, निषाद राज, मैं पितृतुल्य भाई को सम्मान पूर्वक वन से लिवाने जा रहा हूं। गुह की शंका मिट गई। वह भरत के पास बैठकर बातें करने लगा। भरत उसके साथ उस इंगुदी वृक्ष के नीचे गए जहां राम ने एक रात व्यतीत की थी। उनकी तृणशैया ज्यों की त्यों बनी थी। उसे देखते ही भरत का हृदय भर आया। रात में वे स्वयं उसी तृणशैया पर लेटे। अब आगे अयोध्या कांड भाग 10। प्रातःकाल गुह की आज्ञा से 509वें घाट पर लगा दी गई। भरत ने बरगद के दूध से अपनी जटा बनाई और वल्कल वस्त्र धारण किया। इसके बाद वे दल बल सहित नदी के पार उतरे। वहां से उन्होंने गुह के साथ भरद्वाज के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। प्रयाग पहुंचकर भरत महर्षि भारद्वाज से मिले। उनके साथ विशाल सेना देखकर महर्षि को भी कुछ शंका हुई। उन्होंने पूछा, भरत, चतुरंगिणी सेना के साथ तुम्हें यहां आने की क्या आवश्यकता पड़ी? तुम वनवासी राम का अपकार तो नहीं करना चाहते? भरत ने आंखों में आंसू भरकर अपने आने का प्रयोजन बताया और उनसे राम के निवास स्थान का पता पूछा। भारद्वाज का संदेह मिट गया। उन्होंने राम का पता बताकर भरत के समर्पण दल को उस दिन अपने पास ठहरा लिया। दूसरे दिन वे लोग चित्रकूट की ओर चले। चलते चलते वह महादल चित्रकूट के निकट पहुंचा। उसके कोलाहल से सारे वन में हलचल मच गई। वन के जीव जंतु इधर उधर भागने लगे। दूर आकाश में धुआं उठता दिखाई पड़ा। वहां पर किसी मनुष्य के होने का अनुमान करके भरत उसी ओर वेग से आगे बढ़े। इधर से राम ने पशु पक्षियों को सहसा भागते देखा। एक ओर आकाश में अपरंपार धूल उड़ती हुई दिखाई पड़ी। धीरे धीरे कोलाहल भी सुनाई पड़ने लगा। राम की आज्ञा से लक्ष्मण एक लंबे वृक्ष पर चढ़ गए और दूर तक दृष्टि दौड़ाकर बोले, आर्य, माता सीता को किसी सुरक्षित स्थान में बैठाकर शीघ्र धनुष बाण उठाइए। अयोध्या की चतुरंगिणी सेना ध्वजा फहराती चली आ रही है। जिस भरत के कारण इतना अनर्थ हुआ, वही हमें मारने आ रहा है। आज मैं उसको तथा कैकई और मंथरा को भी मारकर चित्त की ज्वाला शांत करूंगा। यह कहकर उग्र वीर लक्ष्मण नीचे उतरे। कटु शब्दों में भरत की निंदा करते हुए युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गए। उन्हें अत्यंत उत्तेजित देखकर राम ने कहा, लक्ष्मण, यदि मैं पिता की इच्छा के विरुद्ध भरत को मारकर स्वयं राजा बन जाऊं तो संसार में मेरी बड़ी निंदा होगी। लोक निंदित राजा होने में क्या गौरव है? समुद्र पर्यंत पृथ्वी का राज्य मेरे लिए दुर्लभ नहीं है, पर मैं अधर्म से इंद्र पद की भी आकांक्षा नहीं करता। भरत स्वभाव से ही साधु है। वह निश्चित ही प्रेम वश मुझसे मिलने आता होगा। उसके साथ यदि तुम किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करोगे तो उसे मैं अपना अपमान समझूंगा। यदि केवल राज्य के कारण तुम्हारे मन में भाई के प्रति ऐसा दुर्भाव है तो स्पष्ट कहो। मैं भरत से तुम्हें सारा राज्य दिलवा दूंगा। वह मेरी बात नहीं टालेगा। लक्ष्मण शांत हो गए। उधर भरत अपने दल को वन में खड़ा करके स्वयं शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़े और इधर उधर देखते हुए राम की कुटिया के सामने आ पहुंचे। महातेजस्वी राम महर्षि की भांति एक चबूतरे पर विराजमान थे। पास ही सीता और लक्ष्मण भी बैठे थे। बड़े भाई को उस दशा में देखकर भरत को बड़ी ग्लानि हुई। वे प्रेम से विह्वल होकर उनके चरण छूने दौड़े, लेकिन बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। राम ने दौड़कर उन्हें उठाया और छाती से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। बड़े भाई का स्नेहालिंगन करके भरत और शत्रुघ्न सीता और लक्ष्मण से मिले। राम ने मिलने के बाद ही भरत से पिता का हालचाल और उनके आने का प्रयोजन पूछा। भरत रोते हुए बोले, भैया, पिताजी तो आपके वियोग में
इस संसार से चल बसे। ये सब मेरी दुष्टा माता के कारण हुआ। अब आप ही हम लोगों का सहारा है। आप अयोध्या चलकर परिवार और राज्य को संभाल लीजिए। हम लोग यही प्रार्थना करने आए हैं। पिता की मृत्यु का संवाद सुनकर राम कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। फिर रोते हुए बोले, भरत, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे कारण पिताजी को प्राण त्यागने पड़े। अब तो मैं 14 वर्ष बाद ही वहां जाऊंगा। इसके बाद राम अपने स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि देने मंदाकिनी नदी के किनारे गए। वहां इंगुदी के फलों से पिंडदान करके वे स्वतः बोले, पूज्य पिता, आज आपको देने के लिए मेरे पास केवल यही है। आपका वनवासी पुत्र स्वयं जिस वस्तु से जीवन निर्वाह करता है, उसी से आपको भी तृप्त करना चाहता है। इसके अनंतर राम अपनी पर्णकुटी में लौटे तो भरत के कंधों पर हाथ रखकर रोने लगे। उधर से वशिष्ठ के साथ राज परिवार की स्त्रियां भी वहां आ गईं। राम दौड़कर गुरु तथा माताओं के चरणों में गिर पड़े। सीता और लक्ष्मण ने भी सबका अभिवादन किया। धीरे धीरे वहां अयोध्या का पूरा दल आ पहुंचा। सबके बीच में भरत राम के चरणों पर सिर रखकर कैकेयी के अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। उन्होंने अपने को निर्दोष बताते हुए राम से अयोध्या लौटने की प्रार्थना की। राम ने उन्हें हृदय से लगाकर कहा, भाई भरत, जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं तुम्हें अथवा माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता। मैं अब माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष वन में ही निवास करूंगा। तुम भी पिताजी की आज्ञा का सत्कार करो। इसके बाद राम अपने कुटुंबियों तथा पूर्ववासियों से स्नेहपूर्वक मिले। मिलते मिलते रात बीत गई। दूसरे दिन भरत ने राम से लौटने का बड़ा आग्रह किया। वे उनके पैर पकड़कर मनाने लगे। राम नहीं माने। उन्होंने कहा, भरत, हमारे सत्य प्रतिज्ञ पिता ने जैसी व्यवस्था बांधी है, हमें उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम जन समुदाय के शासक बनो, मैं वन का राजा बनूंगा। तुम्हारे ऊपर राज छत्र की छाया हो, मैं वृक्षों की छाया से संतोष करूंगा। शत्रुघ्न तुम्हारी सेवा सहायता करेंगे और लक्ष्मण मेरी। हम चारों भाई अपना अपना कर्तव्य करके पिता के सत्य धर्म की रक्षा करें, इसी में हमारा गौरव है। भरत ने पुनः निवेदन किया, भैया, जो कुछ हो रहा है उससे लोक में मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। आप अयोध्या चलकर राज्य करें, मैं आपके स्थान पर 14 वर्ष वन में निवास करूंगा। इसी विचार से मैं स्वयं जटा चीर धारण करके यहाँ आया हूँ। गुरुओं, आत्मीय जनों और पूर्ववासियों ने भी बहुत कहा, परंतु राम लौटने के लिए तैयार नहीं हुए। भरत अंत तक अपने हठ पर अड़े रहे। तब राम ने उनसे कहा, भरत, कदाचित तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारे नाना ने अपनी कन्या कैकेयी के विवाह के पूर्व पिताजी से यह वचन ले लिया था कि उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही राज सिंहासन का अधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त देवासुर संग्राम में पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वर प्रदान किए थे। एक से उन्होंने तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे से मेरे लिए वनवास मांगा है। ऐसी दशा में महाराज के वचन का मान होना ही चाहिए। तुम अयोध्या जाकर राज्य करो। मैं तुम्हें शुद्ध हृदय से आशीर्वाद देता हूं। भरत अपने हठ पर ही अड़े रहे। राम किसी तरह नहीं माने। अंत में भरत उनकी पादुकाओं को पकड़कर बोले, अच्छा भैया, अपनी ये पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं इन्हीं को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जब तक आप नहीं लौटेंगे, मैं मुनिव्रत धारण करके नगर के बाहर रहूंगा और इन पादुकाओं को आगे रखकर वहीं से राजकाज चलाऊंगा। यदि आप 14 वर्ष बीतते ही न आएंगे तो मैं अग्नि में जलकर प्राण दे दूंगा। राम ने अपनी पादुकाएं दे दी और भरत को छाती से लगाकर कहा, भरत, अब तो तुम सबको लेकर लौट जाओ। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है, कभी माता कैकेयी के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न करना। मैं 14 वर्ष बीतते ही अवश्य लौट आऊंगा।
इसके बाद राम ने माताओं और गुरुजनों को अंतिम प्रणाम किया। सबको अश्रुपूर्ण नेत्रों से देखा। सीता और लक्ष्मण ने भी रोते हुए सबका अभिवादन किया। सब लोग वहां से रोते हुए लौट गए। भरत दल बल सहित अयोध्या लौटे। वे वहां से राम की पादुकाओं को सिर पर रखकर राजधानी के बाहर नंदीग्राम नामक स्थान में निवास करने लगे। मंत्रियों, पुरोहितों और प्रजाजनों के आगे उन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करके उन्होंने कहा, अयोध्या वासियों, हमारे आपके लिए ये पवित्र पादुकाएं राम के चरणों की भांति ही वंदनीय हैं। इनके प्रभाव से राज्य में धर्म स्थापित रहेगा। यह राज्य मेरा नहीं, मेरे बड़े भाई राम का है। मैं इसे उनकी धरोहर मानकर यत्न से संभालूंगा। मेरी मां के कारण मेरे ऊपर जो कलंक लगा है, उसे मिटाने के लिए मैं इसी ग्राम में बैठकर 14 वर्ष तक तप करूंगा। धर्मात्मा राम की चरण पादुका मेरा पथ प्रदर्शन करेंगी। राम की पादुकाओं पर छत्र चंवर आदि लगाए गए। जटा चीरधारी महात्मा भरत सांसारिक सुख वैभव से संन्यास लेकर नंदीग्राम में बस गए और वहीं से राम के नाम पर राजकाज चलाने लगे। अभी आपने सुना अयोध्या कांड भाग 10। अगले भाग के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।